हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 8वीं में पहले पाठ के सभी श्लोकों का अनुवाद हमने कर दिया था। तो आज इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की तरफ बढ़ते हैं। आपने प्रश्न उत्तर देखे होंगे, फिर भी मैं एक बार आपके प्रश्न उत्तरों का अभ्यास बता देता हूँ। तो ये पाठ था और हमने लास्ट में 3 श्लोकों का अनुवाद किया था। तो आज इस पाठ के अंतर्गत जो है पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम स्वस्वर वाचनम कुरुत, यानी कि पाठ में दिए गए श्लोकों का आपको स्वस्वर वाचन करना है। मैंने पहले वीडियो में इस पाठ का स्वस्वर वाचन करके बताया था। तो आपको वाचन जो है सीखना अच्छे से कि किस प्रकार से इसका वाचन करना है अपने को। और उसके बाद में जो है आगे वाला प्रश्न है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी कि श्लोक से रिक्त स्थानों को देखकर पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर समुद्र महासाध्य जो है, समुद्र महासाध्य भवंती पेय आ जाएगा, खाली स्थान पर भवंती पेया। ठीक है। तो उसके बाद में दूसरी खाली जगह है, बस मधुर सुक्त रसम सृजंती, तो यहाँ आ जाएगा श्रुत्वा। दूसरी खाली जगह में श्रुत्वा आ जाएगा। तद भागधेयम परमम, यहाँ पर परमम आ जाएगा, परमम। विद्या फलम वैष्णिन कृपण से सौक्ष्म्यम पौरुषम विया, यह इस खाली जगह के अंतर्गत आपके आ जाएगा। देखते हैं पाठ में कि खाली जगह है पौरुषम वियाय, ये रहा पौरुषम वियाय यो ही देवावलंबते। तो इस खाली जगह में आपके लिखेंगे देवम, देवम आ जाएगा। अवलंबते पहले से आया हुआ है तो देवम आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे देवम। फिर चिंतनिया ही विपद्याम आधा एव प्रतिक्रिया, आधा एव आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस दूसरे प्रश्न की आपको खाली जगह पढ़नी है। उसके बाद में तीसरे प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न का जो है कह रहा है कि तीसरे प्रश्न में एक पद का मतलब होता है एक ही शब्द में आपको उत्तर देना है, एक ही पद में उत्तर देना है, लंबा चौड़ा नहीं। वैष्णिन किम नश्यति, यानी कि वैष्णि का क्या नष्ट हो जाता है, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा विद्या फलम, विद्या फलम आ जाएगा। कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो हो जाएगा लुब्धस्य, लुब्धस्य। मधुमक्षिकाम किम जनयंती, मधुमक्षिका क्या उत्पन्न करनी है, तो मधु रस, मधु रसम हो जाएगा, मधु रसम। तो ये केवल एक ही पद में आपको उत्तर देना, लंबा चौड़ा उत्तर देना नहीं है। वैष्णिन किम नश्यति तो विद्याफलम, कस्य ऐसे नश्यति लुब्धस्य, मधुमक्षिका किम जनयति मधु रसम। फिर मधुर रस सुक्तम के सृजंती, यहाँ पर लिखा हुआ है जो मीठा फल रूपी या मीठा रस सुक्ति रूपी रस जो है कौन उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सज्जन भी आ सकता है, श्लोक के अनुसार संतः भी आ सकता है, सज्जन भी आ सकता है। फिर लास्ट प्रश्न है, अर्थीन केभ्य विमुखा न यान्ति, जो है याचक जो है किससे विमुख नहीं लौट कर जाता। तो अपने पाठ में उस पेड़ का उदाहरण दिया था, तो यहाँ पर केभ्य की चाल है, तो उत्तर आ जाएगा वृक्षेभ्य, यानी कि वृक्षों से, वृक्षेभ्य इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे प्रश्नों को देखते हैं, चौथे प्रश्न को। चौथे प्रश्नों के अंतर्गत यहाँ पर तद्भव शब्द लिखे हुए, यानी कि हिंदी शब्द लिखे हुए, इसका संस्कृत शब्द लिखना है, वो भी पाठ से चाट करके, यानी कि पाठ में उस शब्द के लिए कौन सा है। जैसे कंजूस के लिए कृपण आया था, कंजूस के लिए कृपण आया था। तो अब आगे वाले शब्दों को देखते हैं। कड़वा के लिए आ जाएगा कटुकम, कटुकम हो जाएगा। पूछ के लिए आ जाएगा पुच्छ। फिर लोभी के लिए आ जाएगा, वहां पर षष्ठी विभक्ति में था लुब्धस्य,
लोभिका हो जाएगा। तो लोभिका लिखते हैं तो लुब्ध से होएगा, केवल लोभिका अपने को लिखना है तो लुब्ध, लोभी, लुब्ध। मधुमक्खी का आ जाएगा मधुमक्षिका, और उसके बाद में तिनका का हो जाएगा वलकल, चाल भी कहते हैं और तिनका भी कहते हैं, वलकल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये खाली जगह वाला प्रश्न बन गया आपके। अब आगे वाला प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम, कर्तृपदम का मतलब होता है कर्ता और क्रियापदम का मतलब होता है क्रिया, यानी कि काम को करने वाला कौन है। यानी कि वाक्य यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, ये बढ़िया प्रश्न आपके लिए आया हुआ है कि यहाँ पर जो ये जैसे पूरे वाक्य लिखे हुए, इस वाक्य के अंतर्गत काम को करने वाला जिसको अपन कर्ता बोलते हैं, उसमें कर्ता कौन है और क्रियापद यानी कि वो किस क्रिया को कर रहा है, वो छांट करके यहाँ पर लिखनी है। वो छांट करके यहाँ पर आपको लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। देखो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि संत मधुर सुक्तम सृजंती, यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं वो मीठे जो है सुक्ति रूपी रस का वाक्य का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर निर्माण करने वाले कर्ता कौन हो जाएगा, संत। इसलिए यहाँ पर कर्ता में कौन क्या आ गया, संत। और ये किस काम को कर रहे हैं, यानी कि निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, निर्माण। तो यहाँ सृजंती यहाँ पर आ जाएगा आपके क्रिया के अंदर, यानी कि काम को कर। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे मैंने एक वाक्य बोला कि मैं पानी पीता हूँ, तो पानी पीने वाला कौन है, मैं। तो अहम कर्ता हो गया और वो क्या काम कर रहा है, पीने का। क्रिया कौन सी करना है, पीने की क्रिया। तो पीवा में यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी तरह इन वाक्यों में ये दिया हुआ है कि इस काम को करने वाला जो है कर्ता है यहाँ पर लिख देंगे और क्रिया जो है यहाँ पर लिख देंगे। तब देखो आगे वाला प्रश्न है निर्गुणम, यानी कि निर्गुण को प्राप्त, यानी कि प्राप्त होकर के भवंती, यानी कि हो जाते हैं, दोषा यानी कि दोष, निर्गुण को प्राप्त होकर के दोष हो जाते हैं। अब देखो विद्यार्थी, आपकी थ्योरी रही होगी कि पहला शब्द जो हमेशा कर्ता आएगा, कर्ता नहीं आएगा। वाक्य को समझेंगे तो यहाँ पर भवंती जो है ये तो हो जाएगी क्रिया और दोषा यहाँ पर कर्ता आ जाएगा। क्योंकि हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि काम करने वाला कर्ता होता है और कर्ता में हमेशा हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जहाँ पर भी कर्ता का प्रयोग आएगा वहां पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो सकता है, बहुवचन हो सकता है, द्विवचन हो सकता है। और जो कर्ता जिस वचन का होगा क्रिया भी उसी वचन की आएगी। वाक्य में चाहे कर्ता किसी भी जगह लिखा हुआ हो उससे मतलब नहीं है, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखो निर्गुणम में तो द्वितीय विभक्ति आ गई, प्राप्ति है ये यहाँ पर प्रत्यय आ गया, और भवंती यहाँ पर क्रिया देखो बहुवचन की आएगी, तो भवंती तो क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर अपन लिखेंगे भवंती। तो और दोषा यहाँ पर देखो बहुवचन, दोष, दोषो, दोषा, यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन आ गया। तो यहाँ पर कर्ता के अंतर्गत आपके आ जाएगा दोषा आ जाएगा। फिर आगे वाला देखते हैं मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, यानी कि मधुमक्षिका मीठे फल को या मीठे रस को उत्पन्न करती है। तो उत्पन्न करने वाली कौन होगी, मधुमक्षिका। उत्पन्न करने वाली मधुमक्षिका, तो यहाँ पर मधुमक्षिका आ जाएगा। इस खाली जगह में कर्ता में मधुमक्षिका आ जाएगा और क्रिया के अंतर्गत आपका आ जाएगा जनयेत। अब देखो यहाँ पर पिशुनस्य मैत्री यश नाशयति, यानी कि पिशुनस्य में षष्ठी विभक्ति, मैत्री में द्वितीय विभक्ति और यश है यहाँ प्रथमा विभक्ति। तो यश यहाँ आ जाएगा और नाशयति यहाँ पर क्रिया आ जाएगी। देखो यश में प्रथमा का एक वचन था और नाशयति जो है क्रिया है उसमें भी, जो नाश्यति है क्रिया उसमें भी प्रथमा का प्रथम पुरुष का एक वचन, यानी कि हमेशा ध्यान रखना कर्ता जिस वचन का होगा क्रिया भी उसी वचन की होगी। फिर उसके बाद में देखो नद्या समुद्र मासाद्य भवंती पेया, यानी कि नदियां समुद्र में मिलकर के अपेय हो जाती है। तो हो कौन जाती है, तो भवंती यहाँ पर क्रिया आ जाएगी और नद्या यहाँ पर आपके आ जाएगा कर्ता। फिर आगे वाला प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित पदानी आश्रित प्रश्न निर्माण करो, तो यानी कि यहाँ पर उत्तर दिया गया है और प्रश्न निर्माण करना। प्रश्न निर्माण करने का तरीका रहता है कि जो ये रेखांकित पद है इसको उड़ाना है और उसकी जगह प्रश्न निर्माण अपने को डालना है, यानी कि गुणा गुणों में गुण होते हैं। तो यहाँ गुणा को उड़ा करके जो शब्द आएगा वो आएगा और लास्ट में प्रश्न निर्माण अपन करेंगे। तो प्रश्न निर्माण में प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा लगाना है। तो अब देखो गुणा यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का बहुवचन पुल्लिंग में था
तो यहाँ पर आ जाएगा के। फिर नद्य, यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन है, लेकिन वो नदी, नदी शब्द जो इकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा नदी के स्थान पर का, बहुवचन का आ जाएगा, विसर्ग भी आ जाएगा यहाँ पर। अब आपको किस तरीके से लिखना है यहाँ पर कि गुणा को उड़ा दे, पहले तो लिखना है गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति, फिर उत्तर के अंतर्गत आपके क्या आ जाएगा, गुणा को उड़ा देंगे और गुणा के स्थान पर के डालेंगे, बाकी चीज यूं की यूं लिखेंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक करेंगे, तब आपके प्रश्न निर्माण बनेगा। नद्य के स्थान पर हो जाएगा काहा, बाकी चीज यूं की और लास्ट में प्रश्नवाचक। लुब्धस्य में अपने षष्ठी विभक्ति का एक वचन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके कस्य आ जाएगा, लुब्धस्य के स्थान पर आपको कस्य पढ़ना है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। फिर उसके बाद में आगे मधुमक्षिका, यहाँ पर प्रथमा का एक वचन है, लेकिन वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके का। और तस्य मूर्धनी, मूर्धनी जो है इसके स्थान पर अपन लिख सकते हैं पुत्र लिख सकते हैं, यानी कि कहाँ पर, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि उसके सिर पर कौवे बैठते हैं, तो उसके सिर कहाँ पर कौवे बैठते हैं, तो यहाँ पर पुत्र अपन लिख सकते हैं। तो देखो मैं वापस बता देता हूँ, गुणा के स्थान पर आपको के आ जाएगा, नद्य के स्थान पर आपको का आ जाएगा। अब यहाँ पर गुणा और नद्य दोनों प्रथमा का बहुवचन है, परंतु गुणा पुल्लिंग है इसलिए क्या आ जाएगा, नद्य बहुवचन स्त्रीलिंग है इसलिए का आ जाएगा। लुब्धस्य के स्थान पर कस्य, मधुमक्षिका के स्थान पर केवल का और मूर्धनी के स्थान पर पुत्र। फिर 7वां प्रश्न है, इसमें से जो शब्द दिया वो उसको अलग अलग करके लिखना। समुद्र महासाध्य, तो समुद्र म अलंत हो जाएगा, आसाध्य बाहर निकल गया। इसी तरह से आगे अपन देखते हैं माधुर्यमेव, तो माधुर्यम, माधुर्यम धन एव हो जाएगा, माधुर्यम धन, माधुर्यम धन एव हो जाएगा, माधुर्यम धन एव। फिर उसके बाद में दूसरा जो है अल्पमेव, अल्पमेव को तोड़ेंगे अल्पम धन एव, ठीक है। उसके बाद में सर्वमेव को, सर्वमेव को अपन करेंगे तो सर्वम धन एव। फिर आगे अपन देखते हैं देवमेव, तो इसको तोड़ेंगे देवम धन एव। फिर महात्मना मुक्ति का हो जाएगा महात्मनाम धन उक्ति, और विपदा महादेव का हो जाएगा विपदा, विपदा म धन आदा वेव। इस तरीके से आपको तोड़ करके लिखना है। आगे अपन देखते हैं, आगे बस ये और नीति के श्लोक लिखे हुए हैं जो आप पढ़ सकते हो योग्यता विस्तार के लिए, आपकी परीक्षा से इसका कोई साक्षात संबंध नहीं है। इसी तरह से इस पहले पाठ को अपन देखें तो देखो वापस आपको मैं बता देता हूँ, ये हमारा पहला पाठ है। सबसे पहले अपने श्लोक लिखे, आपने श्लोकों का एक एक श्लोक का आपने हिंदी अनुवाद किया, हिंदी अनुवाद करने के पश्चात इसके शब्दार्थ आ गए, और उसके बाद में इन प्रश्नों को अपन ने किया। सस्वर वाचन करने का ये मौखिक प्रश्न है, लिखने का नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति, फिर एक प्रश्न में उत्तर, फिर अपने चौथा प्रश्न खाली स्थान वाला, पांचवा प्रश्न कर्ता और क्रिया वाला। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। और छठा प्रश्न प्रश्न निर्माण से संबंधित है, और सातवां प्रश्न जो है अपने अलग अलग करके किया है। तो आप सभी को ये पहला प्रश्न जो मौखिक प्रश्न है, इसमें आपको स्वस्वर वाचन करने का अभ्यास करना है। ये पहला प्रश्न आपको स्वस्वर वाचन करना है, इन श्लोकों का अच्छे से सीखना। बाकी समस्त प्रश्न जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये सभी बढ़िया प्रश्न आपको अपने उत्तर पुस्तिका में अच्छे से लिखने हैं। इसी के साथ में ये पहला पाठ आपके पूरा हो जाता है। आगे वाले वीडियो में हम आगे दूसरा पाठ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।